नमस्कार। आज हम आचार्य प्रशांत जी से पूछा गया प्रश्न की स्वतंत्र और अविवाहित महिला से पुरुष इतना क्यों डरते हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि लड़की सब बर्दाश्त कर सकती है। अगर लड़की से पूछा जाए कि क्या हुआ, फेल हो गई तुम, तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है फेल होना। लड़की यह भी बर्दाश्त कर सकती है कि उसे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ, ये भी बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन जैसे ही उसको बोल दो कि तुम एकदम कैरेक्टर लेस हो, तो लड़की एकदम से रोना शुरू कर देती है। और यह बात उसके दिमाग में डाल दी गई है कि दुनिया में सबसे बड़ा मूल्य तो कैरेक्टर का होता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आप जब कह रही है कि मेरे साथ किसी ने अच्छा नहीं किया, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कोई क्यों करे आपके साथ अच्छा। क्या मानकर तुम बैठी हो इस दुनिया को? दुनिया देवलोक है क्या, जहाँ सब लोग घूम रहे हैं बिल्कुल निष्काम होकर, मतलब बिल्कुल सेल्फलेस होकर। आगे आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि लड़की को हम तो कह देते हैं कि शादी माने 7 जन्म का रिश्ता होता है और उसे स्टेबल होना ही पड़ेगा, उससे 7 जन्मों तक। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। एक तो तुम उसकी शादी कर देते हो बिना लड़के के बारे में बताए, लगभग कुछ पता नहीं होता लड़की को लड़के के बारे में। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आपका जो शक्ति का सिद्धांत है उसमें लड़कियों के लिए ये जिम्मेदारी थोड़ी दी गई है कि आप संतान पैदा करिए, उनको जिम्मेदारी दी गई है दुनिया की सबसे ऊंचे काम करने की। लेकिन जो घर की देवी है उसे हम क्या काम करते हैं? कहते हैं कि तुम घर में रहे और बिस्तर साफ कर दे, चाय बना दे, बर्तन धो दे, कपड़े धो दे, ये सब तो करते हो घर की देवियों के साथ। और जब खाली टाइम मिले तो कहते हो कि बैठकर महिलाओं वाले सीरियल देख लो दोपहर में और अपना दिमाग खराब करो। अगर घर में कोई महत्वपूर्ण बैठक चल रही होती है, उसमें दादा, चाचा, फूफा सब बैठ गए होते हैं और जो घर की महिलाएं होती है उसका काम ये होता है कि जो बैठे हैं उनको जाकर चाय सर्व करे। इतना आसान है कहना कि महिलाएं तो बस चूल्हा चौक करती हैं और बस भावों में जीती है। षड्यंत्र है यह महिलाओं को इमोशनल घोषित करने का। पुरुषों को लगता है यदि महिलाएं हमारी बराबरी करने लगेगी तो हमारा क्या महत्व रह जाएगा, इसलिए हमेशा से महिलाओं को चारदीवारी में रखने का प्रयास किया गया है। आज भी यदि कोई महिला पढ़ना चाहती है या कुछ करना चाहती है तो उसे कहा जाता है विवाह के बाद करना जो करना है, यानी हमेशा से ही महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहकर ही कुछ करने की आजादी है। महिलाओं के साथ केवल छल किया जाता है, बातों में फंसाकर केवल बात बनाई जाती है बस। धन्यवाद।